हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एरिया ऑफ कार्टेशियन कर्व्स का नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में जो प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने बताया था एरिया ऑफ कार्टेशियन कर्व्स। एरिया ऑफ कार्टेशियन कर्व्स का फॉर्मूला मैंने बताया था डबल इंटीग्रल dy dx और डबल इंटीग्रल dx dy। एरिया है तो डबल इंटीग्रल है। और कार्टेशियन का मतलब क्या होता है? पोलार कर्व्स होते हैं और कार्टेशियन कर्व्स होते हैं। कार्टेशियन कर्व्स मतलब सीधी सिंपल अगर समझा जाए तो जिसमें x और y होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं x y z। और पोलार कर्व कैसे होते हैं? जिसमें r और थीटा आपको दिखता है। मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता रही हूँ कि ज़्यादा डीप में हमको जाना नहीं है इसमें फ़िलहाल। अब ये दोनों फार्मूला जो दिख रहा है, इन दोनों में से आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपने कर्व में किसके पैरेलल स्ट्रिप ली है। ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि x के पैरेलल स्ट्रिप लेने से क्या होगा, y के पैरेलल स्ट्रिप लेने से क्या होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, तो पहले आप वो वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, देन इस क्वेश्चन में आइए। फिर तो यहाँ पर देखिए दो कर्व गिवन है। एक गिवन है कि y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड गिवन है y इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू एक्स जो है वो हम सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन है विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। और ये y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है आपको कि आप बेसिक कर्व्स थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखिए तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये दो पैराबोलास के बीच का बाउंडेड पोर्शन का एरिया बताया था मैंने। ठीक, अब इससे ये क्लियर है आपको। यहाँ पे x की पावर 2 दिख रही है, यहाँ y की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, y की पावर 1। यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा है, एक की पावर x की पावर 2 है और यहाँ y की पावर और x की पावर 1 दिख रही है। दैट मीन्स ये सर्कल तो बन ही नहीं सकता। सर्कल होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता। तो इसका मतलब क्या है? ये पैराबोला है। लेकिन कैसा पैराबोला है? जैसे ये जो बेसिक पैराबोलाज हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये 0 0 से क्रॉस होते हैं। ये ऐसा या तो फिर ये ऐसा जाते हैं, 0 0 से निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये ऐसा पैराबोला है जिसका ओरिजिन जो है वो 0 0 नहीं है। तो इसका ओरिजिन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओरिजिन कैसे निकालना है देखते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन ले लिया मैंने, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है? ये दिख रहा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप सोचिए कि कौन सा टर्म लें जिसको दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि ये जो टर्म दिख रहा है, ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, 4 को दोनों साइड मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। माइनस साइन कॉमन लेने से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसमें से मैंने क्या किया, सिर्फ माइनस साइन कॉमन ले लिया। इसके बाद ये माइनस साइन वैसे रहने दीजिए। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका बन गया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो फार्मूला लगा के x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये एक इक्वेशन दे दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने। अब यहाँ ये जो पैराबोला लेके चले थे हम, वो उसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ तक पहुँच गए। अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन से डायरेक्शन का पैराबोला है और वो कैसे बनेगा। मतलब ये ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है मतलब ओरिजिन ने इसका 0 0 नहीं है, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा,
ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा कि या और कोई तरीके से बनेगा, ये पता नहीं चल पा रहा है अभी फ़िलहाल। तो इसके लिए क्या करना, सबसे अच्छा जो ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, आप क्या करना, ये y-4 ये स्मॉल y स्मॉल x है, y-4 को कैपिटल Y ले लो और x-2 को कैपिटल X ले लेते हैं। इसको कैपिटल Y ले लो, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो, और इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल X एज्यूम करो। तो ये हो जाएगा कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस, और ये कैपिटल X स्क्वायर, ये देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड पैराबोलाज होते हैं, 0 0 से जो 0 0 जिनका ओरिजिन होता है। ये भी कुछ वैसे ही आ गया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस साइन उधर शिफ्ट कर दो, माइनस वाई। अब माइनस वाई क्या शो कर रहा है कि y की क्या है, लीनियर पावर है। तो हम हमेशा देखते हैं, मैंने हमेशा आपको बताया है कि y की जैसे पावर 1 है, मतलब ये कौन से डायरेक्शन का पैराबोला होगा, y पॉजिटिव डायरेक्शन का। अगर x की पावर 1 है तो ये x पॉजिटिव डायरेक्शन का पैराबोला होगा। यहाँ पे y की पावर 1 दिख रही है और सामने में नेगेटिव साइन लगा है, इसका ये मतलब होता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, y नेगेटिव डायरेक्शन। y नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। y नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ बनेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन है y का, ठीक। लेकिन ये नहीं पता है कि अभी भी कि इसका ओरिजिन क्या है, क्या 0 0 इसका ओरिजिन है कि और कहीं इसका ओरिजिन है, ये हमको देखना है। तो ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन शिफ्ट करने के लिए ओरिजिन निकालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैपिटल X को 0 रखो और स्मॉल y की वैल्यू निकालो, और उसके बाद कैपिटल Y की वैल्यू 0 रखो और स्मॉल x निकालो। एकदम सिंपल तरीका है ये। कैपिटल X को 0, कैपिटल X को 0 मतलब ये वाला साइड 0, ये दिख रहा है इक्वेशन 1। ये कैपिटल X है, इसको कैपिटल X लिया था हमने, इसको पूरा 0 ले लो, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड को। यहाँ से y निकालोगे तो y मिलेगा आपको 4। अगली बार क्या करोगे, कैपिटल Y को 0 करो, दैट मीन्स ये पूरा 0 हो गया, तो यहाँ से x निकाल लो, तो x मिलेगा आपको +2। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, ओरिजिन, पैराबोला का ओरिजिन। ये देखिए यहाँ मैंने वही किया है, कैपिटल X 0 रखा और y निकाला 4, फिर कैपिटल Y 0 रखो और स्मॉल x निकालो 2। तो फाइनली जो आपका ओरिजिन आएगा पैराबोला का वो मिलेगा 2,4। 2,4 जो है वो ओरिजिन होगा। एक बार देख लेते हैं कैसे बनने वाला है। ये ऐसा था और 2,4, अभी इंटरसेक्शन पॉइंट बचा हुआ है ना, तो मैं नहीं बता सकती एग्जैक्ट कहाँ जाएगा, जस्ट मैं ये आपको बता रही हूँ कि y ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये y पॉजिटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव मीन्स ऐसा बनने वाला है। और 2,4 मतलब कहाँ बनेगा, ये x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, वहाँ आप जाएंगे। तो x एक्सिस ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, सपोज ये 2 हो गया, और y एक्सिस पे ये वाला ले लेते हैं 4, ये। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, यहाँ से ऐसा करके पैराबोला जाने वाला है, ये ऐसा इस तरीके से, ठीक। अब इसके साथ साथ क्वेश्चन में एक और कर्व गिवन है। ये तो पैराबोला के बारे में हमने सारी चीज़ें पता कर ली कि इसका ओरिजिन है 2,4 और y नेगेटिव डायरेक्शन का पैराबोला है, ये सारी चीज़ें हमने पता कर ली। लेकिन अभी हमको एक और कर्व गिवन है y इज इक्वल टू एक्स, विच इज़ स्ट्रेट लाइन। अब इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकाल लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स यहाँ पुट कर दो, एक कर्व में दूसरे कर्व की वैल्यूज पुट कर देते हैं बस। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, और इस x को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3x, दैट इज 3x। 3x को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 बचेगा आपके ब्रैकेट में,
और इज इक्वल टू 0। 1/1 इसको इक्वेट करना है आपको 0 से, तो x इज इक्वल टू मिलेगा आपको 0 एंड x इज इक्वल टू मिलेगा 3। तो ये देखो, ये आपको सॉरी x की 2 वैल्यूज़ आपको मिल गई, 0 और 3। अब y की वैल्यूज़ बची हुई है, सिंस x इज इक्वल टू वाई है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y ये x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3 अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो y भी 0 और 3 मिलेगा। तो फाइनली आपको ये x और y की वैल्यूज़ मिल गई। तो क्या आएगा, फाइनल जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला वो क्या मिलेगा, 0,0 एंड 3,3 आर इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ गिवन कर्व्स। ये दोनों हो गए इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आगे देखते हैं कि कर्व कैसे बनेगा और आगे इसका एरिया कैसे निकलेगा। यहाँ पर ये दोनों ये मैंने वही बताया है, इंटरसेक्शन पॉइंट 0,0 एंड 3,3। अब क्या करेंगे, जितनी चीज़ें आपने अभी तक कैलकुलेट करके निकाली है वो सारी चीज़ें आप पहले ये बनाएंगे, एक्स एक्सिस, यहाँ बनाते हैं वाई एक्सिस, और यहाँ पर सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। तो देखो क्या क्या है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और एक पैराबोला का इक्वेशन है। और पैराबोला जो है वो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी हम लोगों को पता है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 0,0 और 3,3, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं, ये मैंने बना के रखा है थोड़ा डॉटेड लाइन से। ये हो गया आपका पैराबोला और ये है साथ में स्ट्रेट लाइन ये। और यहाँ पे जहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट, जहाँ तक पैराबोला आपको दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा आपका 2,4। मतलब एक्स एक्सिस में हम लोग गए 2 तक और वाई एक्सिस में गए हम 4 तक। तो ये वाला हो जाएगा 2,0, ये पॉइंट हो जाएगा 0,4 एक्स और वाई की वैल्यू। पैराबोला ऐसा बना। अब उसको पैराबोला है, ये तो इनफाइनाइट होता है पैराबोला, इधर तो नीचे इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको बाउंडेड बनाने के लिए कोई कर्व चाहिए। तो वो कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स कर्व दिया हुआ है विच इज स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी। अब ये दोनों कर्व कहाँ कट कर रहे हैं ये भी हमने निकाला है ऑलरेडी, वो पॉइंट है 3,3 पॉइंट। तो देखो बराबर है, ये 2,0 था, ये वाला पॉइंट कहाँ से आया, ये आया 3,0 से आया, ये इधर 3 और यहाँ पर मिलेगा 0,3। ये पॉइंट है आपका 0,3 ऐसे। तो ये फाइनली बाउंडेड पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये बीच का पार्ट जो दिख रहा है ये वाला, कंफ्यूज नहीं होना है, बीच का पार्ट जो होगा ये बाउंडेड होगा। इधर तो ओपन है, पैराबोला ओपन है, कहाँ जा रहा है नहीं पता आपको, इनफाइनाइट में जा रहा है, ये हो जाएगा इसका बाउंडेड पार्ट। अब हमको अगर लिमिट्स पता करना है एरिया निकालने के लिए, तो हम अब बनाएंगे इसमें स्ट्रिप। तो मैंने बता के रखा है आपको कि पैरेलल टू वाई आप स्ट्रिप लीजिए। स्ट्रिप थोड़ी सी तिरछी हो गई है मुझसे, ये वाई के पैरेलल स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप का नेमिंग कर दो PQ स्ट्रिप। मैंने आपको बताया है कि आप ट्राई करिए, अभी सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है जब आपको, तो वाई के पैरेलल स्ट्रिप लेके ही आप काम करिए, और बाद में जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप एक्स के पैरेलल स्ट्रिप ले सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आप y के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे तो आपको पहले y की लिमिट मिलेगी और आप पहले y के ही रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और लास्ट में आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब y की लिमिट पहले निकलेगी जब बोल रही हूँ मैं, तो ये स्ट्रिप की से लिमिट कैसे निकाला जाए, तो मैंने आपको बता के रखा है कि आप सबसे पहले स्ट्रिप के अलॉन्ग जाइए। अलॉन्ग जाना है मीन्स यहाँ से जाएंगे आप, y जो है वो ऐसा बढ़ रहा है ना, यहाँ पे y 0 था, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप लोअर लिमिट से अपर लिमिट की तरफ जाएंगे, तो आप इधर से ऐसा जाएंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पता करो कि ये P पॉइंट जो दिख रहा है, ये जो पूरी लाइन है, ये इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। मीन्स यहाँ y की वैल्यू क्या हुई, x हुई। तो देखो मैंने वही लिखा है y इज इक्वल टू एक्स, ये लोअर लिमिट बनेगा।
अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं ये क्यू पॉइंट पे। तो ये क्यू पॉइंट कौन सा है? पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन भी लिख के रखो यहाँ पे। ये होगा पैराबोला का इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर y की वैल्यू मिल जाएगी 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट रेडी हो गई y की। अब आती है बात x की। तो x की लिमिट कैसे निकालेंगे? y के लिए हमको जाना था यहाँ से नीचे से ऊपर स्ट्रिप के लॉन्ग, और अब x की लिमिट के लिए हम जाएंगे यहाँ ओरिजिन में रखेंगे 0 0 में अपनी स्ट्रिप को, और ये रोटेट कराएंगे कहाँ तक? जब तक ये बाउंडेड पार्ट जो दिख रहा है ना, यहाँ तक बाउंडेड पार्ट यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो यहाँ देखेंगे कि x की क्या वैल्यू है और इस पॉइंट पे देखेंगे x की क्या वैल्यू है। तो ये सब x की वैल्यू सब सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 और यहाँ पर है 3। तो 0 to 3 जो होगी वो x की लिमिट होगी। तो ये मिल गया आपको, y की लिमिट भी मिल गई और x की लिमिट भी मिल गई। अब इंटीग्रेशन बहुत ईजी है इसका। क्या करेंगे? हमको निकालना है एरिया। यहाँ लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल। फार्मूला कौन सा लगा रही हूँ मैं? डबल इंटीग्रल। हमारे पास दो फार्मूला है, dx dy और dy dx। कौन सा लगाएंगे हम लोग? जिसमें मैंने बोला ना y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करूँगी मैं, तो पहले मैं dy लिख रही हूँ फिर मैं dx लिख रही हूँ, ये ऐसा। तो पहले ये वाला काम होगा y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, उसके बाद हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो बस ये लिमिट मैंने यहाँ पुट कर दिया। ध्यान रखना पहले वेरिएबल लिमिट लिखना है यहाँ पे और बाहर में लिखेंगे आप कांस्टेंट लिमिट। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो मिलेगा y, और लोअर लिमिट है x और अपर लिमिट है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यहाँ पर अपर लिमिट रख दो पहले और यहाँ पर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट रख दो। इतना आने के बाद हमको क्या करना है? अब इतना आ गया। अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अभी बचा हुआ है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन के पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया मैंने। 4x माइनस एक्स करोगे तो मिलेगा 3x और माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम सिंपल इंटीग्रेशन है, कहीं कोई फार्मूला भी नहीं लगा है। अब सिंपली इसको आप इंटीग्रेट करिए और लिमिट पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये 3 वैसे ही रहने दो, x को आप इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर बाय 2 और माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा आपको एक्स क्यूब बाय 3। बिटवीन 0 to 3 लिमिट आपकी 0 to 3 है। यहाँ पे 3 पुट करो, ये मिल जाएगा आपको 9। यहाँ 3 क्यूब है दैट इज़ 27 मिलेगा। बस सिंप्लीफाई किया मैंने और कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन था। 9 इंटू 3 27/2 मिला और ये 27/3 मिला। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेना, तो इससे रिजल्ट मिलेगा आपको 27/6 विच इज़ एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व। कौन से कर्व थे? एक था स्ट्रेट लाइन, एक था पैराबोला। पैराबोला कैसा पैराबोला था? जिसका ओरिजिन हमको शिफ्ट करना पड़ा, 2 4 उसका ओरिजिन हमने शिफ्ट किया, और y इज इक्वल टू एक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन है, हमने उसके बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, और फाइनली कैलकुलेशन पार्ट तो बहुत इजी है। तो ये कंप्लीट हो गया। एरिया के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए और कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।